बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 9 of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting, and today is our lecture number 9, in which we will discuss about the important terminologies of accounting, which includes outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, unearned income, interest on capital, interest on drawings and closing stock. व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो अकाउंटिंग की हैं, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होने वाली हैं, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्लोजिंग स्टॉक्स, इसके बारे में आप जान सकेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर को कंप्लीट सुनने के बाद कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये तमाम के तमाम टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं. सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो दैट यू विल बी एबल टू नो these terminologies after completion of lecture. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. Let's get started. Outstanding expenses. Expenses incurred but have not been actually paid are called outstanding expenses. It is often found in practice that at the end of a trading period, some expenses relating to the period have been incurred but they have not been actually paid, such as rent, salaries, wages, advertisement, etc. Views, after the reading we can understand that outstanding expenses are those expenses which have incurred but have not been actually paid are called outstanding expenses. Viewers, वो तमाम expenses जो कि incur तो किए होते हैं लेकिन पेमेंट उनकी नहीं हुई होती, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. इट इज़ ऑफ्टन फाउंड इन प्रैक्टिस दैट एट द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग पीरियड, जब भी कोई ट्रेडिंग पीरियड होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं, जो ट्रेड है वो कंप्लीट होती है, तो ये पता चलता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर तो हुए हैं लेकिन उनको पेड नहीं किया गया. सो वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. वियर्स, to the period have been incurred but they have not been actually paid, और such as for example उनके एग्जांपल जो हैं, रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट नहीं पे किया गया, सैलरीज नहीं पे की गई, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं ये नहीं पे किए गए, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं अकाउंटिंग में. सो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको डिस्कस करते हैं. Expenses paid in advance before they have fallen due are called prepaid expenses. It is not unlikely that some expenses may have been paid in advance. Insurance is an excellent example of a prepaid expense, as it is always paid for in advance. If a company pays $12,000 for an insurance policy that covers the next 12 months, then it would record a current asset of $12,000 at the time of payment to represent this prepaid amount. Viewers, prepaid expenses are those expenses paid in advance before they have fallen due are called prepaid expenses. व्यूअर्स, एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे करते हैं, जो भी ड्यू नहीं हुए होते, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. It is not unlikely that some expenses may have been paid in advance. Just like इंश्योरेंस जो है एक एक्सीलेंट एग्जांपल है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस की. फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 मंथ्स जो है इंश्योरेंस जो कवर करती है, और हमने जो है 12 मंथ्स की जो प्रीपेड इंश्योरेंस इन एडवांस में पे की है $12,000, तो ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे क्योंकि हमें अभी ड्यू नहीं हुई, हमने बिफोर द ड्यू डेट उनको जो है पेड कर दिया है, तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे और ये हमारा एसेट है. देन इट वुड रिकॉर्ड एज करंट एसेट. व्यूअर्स, ये हमारे करंट एसेट में इनको रिकॉर्ड किया जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस में. सो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल अगर आप
डिफरेंट जो है टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल्स नेटवर्क यूज़ करते हैं, और मोबाइल नेटवर्क में आप जो है अपने इजी लोड करवाते हैं अपने सिम पे, अपने नंबर पे आप इजी लोड करवाते हैं, तो वो इजी लोड भी जो आपकी अमाउंट उस सिम कार्ड में होगी, आपके पास जो बैलेंस होगा वो प्रीपेड आपके पास अमाउंट होगी, क्योंकि आपने अभी यूटिलाइज उसको नहीं की, आपने वो अपने पास अकाउंट में डाल तो दी लेकिन यूटिलाइज नहीं की, तो वो भी आपके पास एक एग्जांपल है प्रीपेड expenses की. So here's prepaid expenses are those expenses which are paid in advance before they have fallen due are called prepaid expenses. वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पेड किए जाते हैं बिफोर द ड्यू डेट, उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको दो दे दी हैं. एक इंश्योरेंस जो है अगर आप एडवांस में पे करते हैं तो वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंस होगी, और नंबर सेकंड जो है मैंने आपको एग्जांपल दी टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क्स के बैलेंसेस की, कि अगर आप उनको यूटिलाइज करने से पहले आप अमाउंट उनको दे देते हैं और बाद में आप उनको यूटिलाइज करते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस की. नाउ मूव टू द next point, which is accrued income. Accrued income is referred to as the income that is earned but not yet received. In other words, it can be said that accrued income is any income that is earned but obtained by the business. Earnings or income such as interest on loans given, dividend on investments, rent from subtenant receivable, etc., which has been accrued during the year but has not been actually received, are called accrued income. Viewers, in accrued income रेफर करती है वो इनकम दैट इज़ अर्नड बट येट नॉट रिसीव्ड, जो कि हमने अर्न कर ली होती है लेकिन एक्चुअली उसको हमने रिसीव नहीं किया होता. इनकम हमने जो रिसीव नहीं की होती एक्चुअली, उसको हम कहते हैं accrued income. In other words, it can be said that accrued income is any income that is earned but obtained by the business. अगर आपने बिजनेस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो वो बिजनेस के एसेट्स में तो है लेकिन आपने एक्चुअली उसको रिसीव नहीं किया. फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन है, लोन आपने दे दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है लेकिन वो आपने एक्चुअली रिसीव नहीं की, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इंटरेस्ट की अमाउंट लेकिन एक्चुअली रिसीव नहीं हुई. इसी तरह डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो है, रेंट फ्रॉम सब टेनेंट जो है, आपने अगर रेंट रिसीवेबल है टेनेंट से तो वो भी जो है एक्रूड इनकम में आएगा व्यूअर्स. सो वो तमाम की इनकम जो कि इनकम अकर्ड होती है ड्यूरिंग द ईयर बट हैज़ नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड इज़ कॉल्ड accrued income. Accrued income is referred as to the income that is earned but yet not received. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है विच इज़ unearned income. Income received in advance but not earned is called unearned income. Viewers, unearned income वो होती है जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली हमने अर्न नहीं की होती. There are some items of income such as interest, rent, discount, commission, etc., which might have been received in advance for which the service is in full has not been given so far. Viewers, अनअर्न इनकम वो इनकम होती है कि इनकम हम रिसीव में अर्न कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई सर्विसेज देनी है लेकिन हम कमीशन एडवांस में ले लेते हैं, कोई डिस्काउंट ले लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कोई रेंट और इंटरेस्ट हम एडवांस में ले लेते हैं लेकिन उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो ड्यू होती हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है अनअर्नड इनकम. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड अनअर्नड इनकम. जिसकी सर्विसेज फुल्ली पेड नहीं की गई होती, सर्विसेज को फुल्ली जो है यूटिलाइज़ नहीं किया गया होता है लेकिन उसके अगेंस्ट जो कमीशन है, डिस्काउंट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, वट जो अमाउंट हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो हमारे पास आती है अनअर्नड इनकम. व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द इंटरेस्ट पेड टू ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ फर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस. It is similar to obtaining a loan from any financial institution. The partners are paid interest on the capital that remains outstanding. Viewers, interest on capital जो टर्म यूज़ होती है अकाउंटिंग में, कि जब ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस उनकी कैपिटल के अगेंस्ट उनको जो है उसके ऊपर एक अमाउंट देता है, मार्कअप जिसको हम कहते हैं, जिसको इंटरेस्ट हम कहते हैं. इसी तरह ये सिमिलर है अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल किसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो हमारे पर
जो है मार्कअप चार्ज करता है, इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करता है। उस प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा एक अमाउंट जो चार्ज की जाती है विच इज़ मार्कअप और इंटरेस्ट। सिमिलर इसी तरह हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि इंटरेस्ट पे टू ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग ए फर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट ए बिजनेस। जो इन ओनर्स को हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं उनके कैपिटल के अगेंस्ट, विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Interest on drawings in an interest charge on the amount withdrawn by the partners for personal use। Viewers, drawings जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की, हमारी जो पहली वीडियोस हैं इसी चैनल पर मौजूद हैं, तमाम अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया गया हुआ है। अगेन जो है मैं इसको स्पेसिफिकली आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे कि वो तमाम अमाउंट ड्राइंग्स कहलाती हैं जो कि बिज़नेस के ओनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर ऑनर्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट लेते हैं तो उसके ऊपर अगर फर्म जो है कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। सच इंटरेस्ट इज़ एन इनकम फॉर द फर्म एंड एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स। और वो जो इंटरेस्ट होगा उस अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जा रहा होगा जो ड्राइंग्स ऑनर्स ने ली होंगी, तो वो फर्म के लिए जो है ऑफ कोर्स वो एक इनकम होगी और एक्सपेंस होगा जो उसके पार्टनर्स या उसके ऑनर्स जो होंगे जिनने ड्राइंग्स ली होंगी। एंड हेंस इज क्रेडिटेड टू बी द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट withdrawn by the partners for the personal use। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है व्यूअर्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज रेफर्ड टू एज द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स दैट रिमेन with the business on a given date। In other words, it can be said that these are inventory which are in business and are waiting to be sold। Viewers, क्लोजिंग स्टॉक इज़ रेफर्ड एज टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। वो तमाम गुड्स, वो तमाम की तमाम इन्वेंट्री जो हमारे पास सोल्ड नहीं होती, हमारे पास बच जाती है, बिजनेस में रिमेनिंग कुछ गुड्स रह जाती हैं, तो उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट दीज आर इन्वेंट्री विच आर इन बिजनेस एंड आर वेटिंग टू बी सोल्ड। कुछ हमारे पास इन्वेंट्री है, कुछ हमारे पास स्टॉक है, कुछ हमारे पास गुड्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं हम कि सेल आउट हो जाए, तो वो हमारे पास जो बचा हुआ जो स्टॉक है, गुड है, वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। और ये थी आज का हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने डिफरेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया। अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इसके साथ साथ डिफरेंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया। होप्स हो कि तमाम की तमाम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको अंडरस्टैंड, आप इनको अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। व्यूअर्स, वाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर्स हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।